बहन भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान जी मेरे को बस आप मेरी जिंदगी से निकाल दीजिए। और ताज्जुब की बात यह है कि उसकी प्रार्थना सच निकलती है। तो अब क्या होता है मूवी में? अरे यही तो आपने देखना है इस मूवी में, जिसका नाम है गो ब्रदर। और ये मूवी इसलिए भी खास है क्योंकि हर घर में भाई बहन तो होते ही हैं, और वो झगड़ा तो मतलब दुनिया के इस कोने से लेकर उस कोने तक हर घर में ये झगड़ा होता ही रहता है भाई बहन का। तो इसलिए आप पूरा एंजॉय कीजिए इसको। तो मूवी की शुरुआत में एक मॉल को दिखाते हैं जहाँ कोई गेम चल रहा है। एक लड़के को रस्सी से बांधकर वो गेम एरेना के अंदर उतारा जाता है और चिप्स पैकेट्स के ढेर सारे वो बहुत सारे पैकेट्स उठा रहा होता है। अच्छा, दरअसल इनमें से ना कुछ पैकेट्स के अंदर पजल कार्ड रखे हुए हैं, और जो उस पजल के सारे कार्ड्स को कलेक्ट करके सॉल्व करेगा उसे या तो उसकी फैमिली के साथ टोक्यो जाने का मौका मिलेगा या फिर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मिलेगी। और अगर पजल सॉल्व भी नहीं हुआ ना तो भी वो जो पैकेट्स उठा रहा है वो सारे फ्री में लेकर जा सकता है। इस लड़के को चेयर कर रहा है ये देख लिया आपने, ये है अपनी मूवी का हीरो शिफन, जिसने असल में इस गेम की एंट्रेंस फी भरी हुई है। दूसरी ओर मूवी की हीरोइन हाई स्पीड में इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाकर मॉल के पास आ जाती है और शानदार स्टंट करती है, मतलब फिसल कर गिर जाती है। इसका नाम है अंशी, और जैसा आपने गैस कर लिया होगा कि ये शिफन की बहन है, बिल्कुल सही। अंशी मॉल के अंदर आकर चिल्लाती है कि ओए शिफन तू कहाँ मर गया था? हे भगवान, ये भूतनी यहाँ कहाँ से आ गई? ये कहकर शिफन अपने फ्रेंड को लेकर तेजी से भागता है वहाँ से। फ्रेंड भी उसका पूछता है कि यार तू भाग क्यों रहा है? अरे इसीलिए भाग रहा हूँ क्योंकि इस गेम की एंट्रेंस टिकट मैंने ही दी है, और उसके लिए जो पैसे आए वो उसके पैसे थे। मैं उसके हाथ लग गया तो वो कच्चा चबा जाएगी मुझे। जैसे तैसे दोस्तों वो बच निकलता है। अंशी भी परेशान होकर अपनी फ्रेंड मॉली से मिलने जाती है और उसको बताती है कि तुझे पता है मेरे भाई ने मेरा सारा पॉकेट मनी लूट लिया है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शिफन ने अंशी के पिगी बैंक से सारे पैसे निकाल लिए थे। अंशी तो उसकी जान के पीछे पड़ गई थी। तब शिफन ने उसको एक छोटा सा कछुआ दिया और कहा कि उन पैसों से मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा है, देखो ये बहुत लकी कछुआ है। और तब अंशी भी उसकी बातों में आ गई। लेकिन जब उसे ये पता चला ना कि गली में एक औरत इन कछुओं को $1 में बेच रही है तो उसे अपने भाई पर इतना गुस्सा आया कि क्या कहें। वो मॉली को ये सारी बात बताने लगती है और यहाँ पर मूवी का टाइटल गो ब्रदर डालकर होती है मूवी शुरू। कट करके शिफन की क्लास को दिखाते हैं जहाँ उसका फ्रेंड रॉबी ढेर सारे कॉमिक्स लेकर आया हुआ है। वो कहता है यार आधी कॉमिक्स तो अपने बैग में रख ले जल्दी से। वो पता है क्यों दोस्तों? क्योंकि ये नालायक तब रियलाइज करता है कि स्कूल बैग तो लाना भूल ही गया, हो चुकी इसकी पढ़ाई तो ऐसे में। दूसरी ओर अंशी बिस्तर से उठ ही नहीं पाती क्योंकि शिफन ने उसके बालों को पलंग में कसकर बांध के रखा हुआ था। किसी तरह वो सारी गांठ को खोलकर नहा धोकर हेयर ड्रायर ऑन करती है और इसके अंदर से निकलता है आटा। अब शिफन की करतूतों से तंग आकर अंशी खाना निकालने के लिए फ्रिज खोलती है। उसमें शिफन ने नोट चिपकाया होता है कि तू तो डाइट पर है ना, इसलिए मैं फ्रिज को साफ कर चुका हूँ। खतरनाक है यार। अंशी बिल्कुल आग बबूला हो जाती है, लेकिन फिर भी जब वो अपने भाई का स्कूल बैग देखती है तो बेचारी उसे भी उठाकर स्कूल के लिए निकलती है। आज तो वो घन चक्कर जिंदा नहीं बचेगा। ये सोचकर वो शिफन की क्लास की ओर भागती है, लेकिन मॉली उसको रोक लेती है कि अरे जरा खुद पर कंट्रोल रख यार, एक बार देख तू पहले भी अपने भाई के स्कूल में धुलाई कर चुकी है, दोबारा करेगी तो दोनों को टीसी मिल जाएगा। फिर शिफन और अंशी को ऑफिस रूम में बुलाया जाता है। अंशी घबरा जाती है कि न जाने इस गधे ने अब क्या मुसीबत खड़ी कर दी। दोनों टीचर से मिलते हैं तो वो इनके पापा को कॉल करती है। शिफन कहता है हमारे पेरेंट्स ऑफिशियल ट्रिप पर गए हुए हैं, शायद वहाँ नेटवर्क नहीं होगा। अंशी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कहती है कि हाँ मैडम मेरा भाई सही कह रहा है, ये थोड़ा पागल तो है लेकिन अच्छा है, प्लीज इसे माफ कर दीजिए आप। टीचर कहती है आरती उतारो अपने भाई की, तुम जानती हो उसने किया क्या है। और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि आज क्लास में टेस्ट हुआ था और टीचर्स ने सबके पेपर्स कलेक्ट कर लिए थे, लेकिन शिफन ने क्या किया पता है? उसने सबके टेस्ट पेपर्स का ऊपरी हिस्सा फाड़ दिया जहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखा होता है। और क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस वाला आंसर था तो अब टीचर को ये पता ही नहीं चलेगा कि किसका पेपर कौन सा है। अब नॉर्मल टेस्ट होता मतलब रिटर्न टेस्ट होता तो हैंडराइटिंग से पता चल जाता। ये शैतान बड़ा खतरनाक। ये यही नहीं रुका, उसने 90% से ज्यादा मार्क्स वाले पेपर्स को कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को बेच दिया। इसीलिए टीचर ने इन्हें बुलाया ताकि इनके पेरेंट्स से शिफन की कंप्लेंट कर पाए। लेकिन यार भाई की खातिर ना, भाई की खातिर अंशी एक शानदार परफॉर्मेंस देती है और रो धोकर अपने भाई को बचा लेती है, लेकिन बाहर आकर फिर उसे उतना ही मारती है कि तुम मेरा ही भाई क्यों पैदा हुआ यार। दोनों घर आते हैं तो उनकी माँ कहीं बाहर जा रही होती है, लगता है पति पत्नी में कोई प्रॉब्लम हुई है। इनके पापा ने शराब पी रखी थी और वो पत्नी का सारा गुस्सा इन बच्चों पर उतार देते हैं। अंशी फोन पर मौली को अपनी परेशानी बता रही होती है, लेकिन शिफन को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, वो तो अलग ही दुनिया में है, वो मजे से अपना गेम खेलता है। तो अब अंशी देखती है कि शिफन उस टोक्यो ट्रिप वाले कॉन्टेस्ट का पजल सॉल्व कर चुका है, सिर्फ आखिरी कार्ड रह गया है। अगर इसने पजल को पूरा कर दिया तो ये परिवार सहित टोक्यो जाएंगे। और ये जानकर तो अंशी के दिल में शिफन के लिए बहुत बड़ा प्यार उमड़ जाता है। वो बत्ती सी दिखाते हुए शिफन के पास जाती है और कहती है भाई तू अपने मैले कपड़े मुझे दे दे, मैं धो दूंगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें तौलिया चाहिए ना नहाने के लिए तो मैं दे दूंगी, पहले जूस पीना है तो जूस भी दे दूंगी, और खाने में क्या बनाऊं बताओ तुम्हारे लिए। इस तरह वो भाई के सर पर मस्त बटर का पहाड़ मल देती है। अब शिफन को शक होता है कि यार कहीं मैंने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी जिसके लिए मुझे ऐसा चढ़ा रही है, कहीं अभी प्यार की बातें कर रही है और बाद में पीटे ना। लेकिन अंशी उसे पजल दिखाकर कहती है कि इसके आखिरी 2 कार्ड्स बचे हैं, इसे हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे और फिर दोनों टोक्यो जाएंगे, क्या बोलते हो? लेकिन हाँ अगर मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मेरा गुस्सा तुम जानते हो। ठीक है बहना, ये कहकर शिफन भी मान जाता है। अब अगले दिन भाई बहन मिलकर दुकान में जाते हैं जहाँ शिफन चिप्स पैकेट्स खरीदने के बजाय हर पैकेट को हिलाकर उसकी आवाज को सुनता है कि इसमें पजल वाला कार्ड है या फिर नहीं। अबे गधे खोलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? शिफन कहता है कि अबे मुझे बचपन
से इसका एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे ही पता लगा लूंगा और सिर्फ उन्हीं पैकेट्स को खरीदूंगा। अब दूसरी ओर इनकी माँ ऑफिस में होती है तो किसी ने उसके लिए गुलदस्ता भिजवाया होता है। बड़ी खुश हो जाती है कि पति ने भेजा होगा। घर आकर वो पति से कहती है कि गुलदस्ता भिजवा कर तुम मेरा फैसला बदल नहीं सकते, लेकिन असल में गुलदस्ता शिफिन ने भेजा था। अब ये जानकर तो वो शिफिन को खूब डांट कर चली जाती है। अंशी अपने परिवार को लेकर ना वैसे बहुत दुखी होती है, क्योंकि पति पत्नी मतलब उसके माँ और पापा के बीच सब कुछ अभी ठीक नहीं है। और एक उसका भाई वो बाल में फूल सजाकर नौटंकी कर रहा होता है। अंशी किसी तरह अपने बिखरते हुए परिवार को बस जोड़ना चाहती है कुछ भी करके। अगले दिन उसका बर्थडे होता है, लेकिन कोई उसे विश नहीं करता। वो खुद अपने पेरेंट्स को कॉल करती है, लेकिन कोई कॉल नहीं उठाता। पापा तो शराब पीकर एक तरफ पड़े हुए होते हैं। तंग आकर अंशी एक मैसेज टाइप करती है कि मुझे ये फैमिली नहीं चाहिए, मैं इन सबसे दूर जा रही हूँ, मुझे ढूंढना मत। लेकिन वो मैसेज सेंड नहीं करती। तभी वो अपनी माँ को किसी आदमी के साथ एक रेस्टोरेंट में जाते हुए देखती है। वहाँ शिफिन भी होता है और उनसे हंस हंस कर बातें कर रहा होता है। अब अंशी को लगता है कि कहीं माँ का इसके साथ अफेयर तो नहीं है, और शायद शिफिन भी ये बात जानता है। वो दुखी होकर एक बड़े शेफ के पास जाती है जो कभी एक फेमस रेस्टोरेंट हुआ करता था। तब एक आदमी उसे बताता है कि इस रेस्टोरेंट का मालिक एक दिन लापता हो गया, तब से रेस्टोरेंट बंद पड़ा हुआ है। और तब अंशी याद करती है कि जब वो छोटी थी तो उसकी पूरी फैमिली उसका बर्थडे मनाने इसी रेस्टोरेंट में आई थी। इतने में शिफिन भी वहां पर पहुंच जाता है। दरअसल उसने पजल का आखिरी कार्ड भी ढूंढ लिया था और वो प्राइजेस भी जीत गया, लेकिन टोक्यो ट्रिप चुनने के बजाय उसने खुद के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल चुन लिया और उसी में बैठकर वो अंशी से मिलने के लिए आता है। अंशी उस पर इतना भड़क जाती है कि यार ये तूने कौन सा प्राइस चूज कर लिया, तेरे में जरा भी अक्ल नहीं है क्या? अगर वो ट्रिप ले लेते तो मम्मी पापा के साथ हम टोक्यो जाते, वहां पर अच्छा एंजॉय करते, और क्या पता मम्मी पापा के बीच में सुलह भी हो जाती। यार तू कितना सेल्फिश है। शिफिन कहता है कि देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं जो करूंगा तुम्हारी भलाई के लिए करूंगा। ये कहकर वो एक फोन दिखाता है जिसमें कैंडल डिस्प्ले होता है। वो कहता है ये तुम्हारी कोई भी मुराद पूरी कर सकता है, मांगो जो मांगना है। लेकिन अंशी गुस्से में कहती है कि अगर तुम नहीं होते ना तो मम्मी पापा इस वक्त एक साथ खुश रहते, तुम्हारी वजह से वो अलग हो गए। तुम ना एक अच्छे बेटे बन पाए ना एक अच्छे भाई, चले जाओ यहाँ से। और ये कहकर वो फोन को गिरा देती है और तब उसमें जलता हुआ कैंडल बुझ जाता है और वो जगह धुएं से भर जाती है। अब अगले सीन में अंशी खुद को अपनी क्लास में पाती है। वो चौंक जाती है कि मैं एकदम यहाँ कैसे आई। तब उसकी फ्रेंड मॉली उसको खींचकर बास्केटबॉल कोर्ट लेकर जाती है जहाँ शिफिन बास्केटबॉल खेल रहा है। इसी बीच एक प्लेयर शिफिन को धक्का दे देता है। अब ये देखकर अंशी भड़क उठती है कि मेरे भाई को कैसे मार दिया तूने, और शानदार जंप मारकर कोर्ट के अंदर जाती है और उस प्लेयर को धनाधन पीटने लगती है कि मेरे भाई को छुआ कैसे तूने। लेकिन बाकी के लोग उसे घूर रहे होते हैं। अंशी की ये भी समझ में नहीं आता कि ये लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं। फिर वो देखती है कि मॉली शिफिन को भैया भैया कहकर उससे खेल रही होती है। कहीं ये दोनों मुझे चिढ़ाने के लिए कोई गेम तो नहीं खेल रहे। ये सोचकर अंशी शिफिन का नाम चेक करती है तो पता चलता है शिफिन का सरनेम, पेरेंट्स का नेम सब बदला हुआ है। शिफिन और अंशी जिस तरह आपस में लड़ते झगड़ते थे, जो शैतानियां करते थे, अब शिफिन और मॉली के बीच वही सब कुछ हो रहा होता है। अंशी कंफ्यूज, बिल्कुल कंफ्यूज। वो घर आती है तो सब कुछ साफ सुथरा होता है, यहाँ तक कि उसका पिगी बैंक भी पैसों से भरा होता है। फ्रिज में खाना, स्नैक्स, आइसक्रीम सब कुछ वैसा का वैसा ही होता है। वो शॉक हो जाती क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता। पर ये सब कुछ देखकर अंशी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, मेरा भाई मेरी लाइफ से चले गया। वो मजे से आइसक्रीम और स्नैक्स खाने लग जाती है। तब उसकी माँ कॉल करके कहती है कि शिप रेस्टोरेंट में आ जाओ बेटा। अब अंशी हैरान कि बंद रेस्टोरेंट में माँ मुझे बुला क्यों रही है आखिर। फिर भी वो जाकर देखती है तो वो जगह एकदम नई जगह है, बहुत खूबसूरत दिखती है। रेस्टोरेंट में उसके पेरेंट्स एक साथ बैठे अंशी का बर्थडे मनाते हैं। अंशी बड़ी खुश। अगले दिन वो स्कूल जा रही होती है तो मॉली भाग कर आती है और बताती है तुझे पता है आज मेरे भाई ने अलार्म बंद करवाकर मुझे स्कूल के लिए लेट करवा दिया है। कितना पैसा है यार वो। और दोस्तों शिफिन अक्सर इसी तरह अंशी को लेट करवा देता था। मॉली भी इस तरह फेस कर रही है चीजें। मॉली अंशी को उस मॉल में बुलाती है जहाँ मॉली और शिफिन वही पजल वाला गेम खेलने वाले हैं। सब कुछ सेम टू सेम होता है। शिफिन मॉली को एरेना के अंदर उतारकर उसे खूब चीयर कर रहा होता है। अब उन्हें इतना मजा करते हुए देखकर ना अंशी को थोड़ा जलन हो जाती है कि यार भाई को लाइफ से निकाल के मैंने शायद अच्छा नहीं किया, बहुत बड़ी गलती कर दी। अंशी वैसे अकेली खुश तो है लेकिन भाई की इन शैतानियों को मिस करने लग जाती है। और अभी शिफिन और मॉली के पापा भी शराबी है, लेकिन शिफिन उन्हें उठाकर घर ले आ जाता है। शिफिन शैतानी जरूर करता है लेकिन जिम्मेदारी भी उसको मालूम होती है। उसके कैरेक्टर का ये पहलू पहली बार दोस्तों हमको पता चलता है। अब अगले दिन शिफिन अपनी बहन मॉली से $50 मांगता है और कहता है कि मेरा फ्रेंड मुसीबत में है, उसको बचाने के लिए पैसे चाहिए दीदी। मॉली उसे पैसे दे देती है, लेकिन अंशी जो शिफिन की एक्टिंग को खूब जानती थी वो पूछती है अच्छा क्या मुसीबत है तुम्हारे फ्रेंड को साफ साफ बताओ। शिफिन कहता है और मेरे फ्रेंड के भाई ने ठीक से एग्जाम नहीं लिखा, इसलिए मैं और मेरा फ्रेंड स्पाइडरमैन और आयरन मैन ड्रेस पहनकर स्कूल जाएंगे और उसका एग्जाम पेपर चुरा लेंगे। उसी ड्रेस के लिए हमको $50 चाहिए। अरे वाह गजब हो गया। लेकिन अंशी कहती है अच्छा तो उल्लू किसको बना रहा है, वहाँ हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और टीचर्स और स्टूडेंट्स हर तरफ होंगे, तुम कैसे स्टाफ रूम में जाकर पेपर चुराओगे बताओ। कहकर वो शिफिन के हाथ से बैग छीनती है तो अंदर कई पजल पीस गिरते हैं। मतलब ये चाहे जितने जन्म ले ले पर सुधरेगा बिल्कुल नहीं। अंशी मॉली को रोक देती है कि यार मत दे इसको पैसे, ये सारे पैसे चिप्स पैकेट में उड़ा देगा सिर्फ उस पजल के लिए। अब अगले सीन में शिफिन अपने फ्रेंड से कहता है कि यार अंशी मेरे बारे में इतना सारा कैसे जानती है, मेरी बहन मॉली से भी ज्यादा वो मेरे बारे में जानती है। यार वो सब छोड़ना, तू ये बता तू पता कैसे लगा लेता है कि किस चिप्स पैकेट में पजल कार्ड होता है। सुन चले ये एक कला है, इसमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है। देख पजल कार्ड मेटल का बना होता है, जब हम चिप्स पैकेट को हिलाते हैं ना तो पता चल जाता है क्योंकि मेटल कार्ड चिप्स से भारी होता है और उसकी आवाज भी चिप से अलग होगी, जाहिर सी बात है। बस उसी फील को करके ये पता चल जाता है कि इसमें कार्ड है या फिर नहीं। अब उसकी टेक्निक को सुनकर एक गोल मटोल लड़का एक चिप्स पैकेट को हिलाकर देखता है तो उसमें पजल कार्ड होता है। वो तुरंत उस पैकेट को खरीद भी लेता है। अब शिफिन और उसके फ्रेंड उसके पीछे जाने लग जाते हैं कि बेटा
बेटा गोलू हमें वो पजल कार्ड दे दे, हम तुम्हें बहुत सारे चिप्स देंगे। लेकिन गोलू अपने भाई के पास जाकर इनकी कंप्लेंट कर देता है। अब उसकी गैंग को देखकर तो शिफिन की गैंग घबराकर वहां से भागने भी लग जाती है, लेकिन वो इनका पीछा करते हैं। अब ये लोग एक बिल्डिंग के टेरेस पर पहुंचते हैं तो दोनों गैंग्स की मुठभेड़ होने वाली होती है, लेकिन मॉली इतने में भागते हुए इनको देख लेती है और तुरंत पुलिस को कॉल करके खुद भी टेरेस पर पहुंच जाती है। अंशी भी अपना जैकेट जिप खोलकर बिल्कुल लेडी ब्रूस ली की तरह खड़ी हो जाती है। वो अकेले ही एक एक को चुन चुन कर मारती है। इतने में पुलिस भी आ जाती है। अब पुलिस को देखते ही शिफिन और उसके फ्रेंड तो वहां से भाग जाते हैं। अंशी और गोलू के भाई का गैंग अरेस्ट हो जाता है, लेकिन अंशी को अरेस्ट होते हुए देखकर शिफिन खुद भी अरेस्ट हो जाता है। अंशी चौंक जाती है कि ये भेड़िया साधु कब से बन गया बे। पुलिस स्टेशन में सभी को मुर्गा बनाकर बिठाया होता है। इंस्पेक्टर शिफिन से पूछता है क्या तुम दोनों भाई बहन हो? शिफिन कह देता है हाँ। तो ठीक है, ये लो फोन और अपने पेरेंट्स को कॉल करो। फिर वो अंशी को फोन देता है। अंशी कॉल करने लगती है तो शिफिन शुरू करता है अपना ड्रामा। कहता है सुन बहना, माँ और पापा कॉल नहीं उठाएंगे, दोनों की लड़ाई जो हुई है, दोनों का डाइवोर्स भी होने वाला है, लेकिन मैंने तुमसे ये बात छुपा कर रखी क्योंकि तुम दुखी हो जाती। वो दोनों हमें भी अलग कर देंगे मेरी लाडली बहना, लेकिन मैं तुमसे जुदा होकर जीऊंगा कैसे बहन? कहकर वो जोर जोर से रोने लग जाता है। अब इसकी ओवर द टॉप एक्टिंग देखकर इंस्पेक्टर तो फुट फुट कर रो जाता है। वो इमोशनल होकर दोनों को रिलीज कर देता है। इनको चाहिए क्या था? पर अंशी की समझ में ये नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन शिफिन अपनी तारीफ के पुल बांधने लगता है कि देखा मेरी एक्टिंग को, पुलिस ने भी सच मान लिया। उसकी हरकतें देखकर अंशी तो हंस पड़ती है। फिर दोनों कोई गाना गाते हुए शिफिन के घर आ जाते हैं। शिफिन कहता है कि यहाँ तक आई गई हो तो अंदर भी आ जाओ, मैं तुम्हें टेस्टी खाना बनाकर देता हूँ, चलो। और मॉली जो प्रेजेंट में शिफिन की बहन है वो अंशी को वार्न करती है कि देखो इसकी बातों में मत आना, इसका खाना जहर के बराबर होता है, इससे अच्छा तो तुम होटल से ऑर्डर कर लो। लेकिन अंशी शिफिन का खाना टेस्ट करके कहती है कि यार वाह ये तो लाजवाब है। जब शिफिन उसके साथ था तब तो ये शिफिन को कोसती रहती थी, लेकिन अब उसकी खूब तारीफ करती है। यह तो वही वाली बात हो गई, घर की मुर्गी दाल बराबर यार। अब इतने में शिफिन और मॉली के पेरेंट्स बाहर झगड़ा कर रहे होते हैं। शिफिन बाहर आकर उन्हें समझाता है कि अरे आप दोनों के रवैये का मॉली पर क्या असर होगा, कभी सोचा आप लोगों ने? कोई फिक्र नहीं है आपको। लेकिन शिफिन के पेरेंट्स कहते हैं कि कभी ना कभी तो उसको पता चलना ही है। कहकर दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन शिफिन पापा के पीछे जाता है क्योंकि अगर वो नशे में कहीं गिर गए तो शिफिन उनको घर लेकर आ जाएगा। ये सारी चीजें देखकर अंशी को लगता है कि मैं शिफिन को गलत समझ रही थी यार, सच में बहुत ही अच्छा भाई है जो अपनी बहन के बारे में इतना सोचता है। अगले दिन अंशी स्कूल के लिए तैयार होती है तो मॉली चुपचाप होती है। कहती है मैं और मेरा भाई लुका छुपी खेल रहे थे, न जाने वो कहाँ छुप गया। अंशी उसको डांटती है कि अरे भगवान वो छुपा नहीं है, तुझे धोखा देकर चला गया है। और ये कहकर अंशी शिफिन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो एक जगह पर बैठकर मस्त मोबाइल पर गेम्स खेल रहा होता है। अब अंशी उसको डांटती है कि तुमने अपनी बहन से झूठ क्यों बोला है? लेकिन शिफिन कहता है नहीं नहीं नहीं, मैंने उसको धोखा नहीं दिया, असल में मेरे पापा एक नंबर के शराबी है, ऊपर से हमारे पेरेंट्स का डाइवोर्स होने वाला है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन मॉली को ये बात पता चले कि उनका डाइवोर्स होने वाला है, वरना वो बहुत दुखी होगी ना। और मैं रोज उसका अलार्म इसलिए ऑफ कर देता हूँ ताकि वो लेट उठे, तब तक एक्चुअली मैं पापा की शराब की बोतलें वगैरह निकाल कर फेंक देता हूँ ताकि उसे पता ना चले। मैं लुका छुपी खेलने के बहाने उसे बाहर इसलिए लेकर आ जाता हूँ ताकि वो घर पर ना रहे और मम्मी और पापा के बीच हो रहे झगड़े को वो देख न ले। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बढ़िया यार। अंशी को अब यकीन हो जाता है कि उसने शिफिन को खोकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो अपने एक फ्रेंड को ये सारी बात बताती है और पूछती है मैं अपने भाई को वापस पाना चाहती हूँ, क्या करूँ? वो कहता है कि तुमने अपने बर्थडे के दिन जो विश किया वही तुम्हें मिला, राइट? इसलिए अगर तुम उस बात को रिवर्स करना चाहती हो तो अगले बर्थडे के दिन उसी टाइम पे उसी जगह पर जाकर विश करो कि तुम्हें तुम्हारा भाई वापस मिल जाए। अरे तो क्या मुझे 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा? वो कहता है कि नहीं, ये लूनार ईयर है, यानी 2 सितंबर होंगे, इसलिए आने वाले सितंबर में तुम्हारे बर्थडे के दिन तुम विश करना कि शिफिन तुम्हारा भाई बन जाए। और अगर इस चांस को तुमने मिस कर दिया तो अगले लूनार ईयर के आने में 90 साल लग जाएंगे। अगले दिन अंशी देखती है कि शिफिन अपनी माँ से बात करने जाता है और उन्हें समझाता है कि प्लीज पापा को डाइवोर्स मत दीजिए, मॉली बहुत दुखी होगी। ये देखकर अंशी मॉली के पास जाकर कहती है तुम्हारे पेरेंट्स डाइवोर्स करने जा रहे हैं, लेकिन मॉली को तो उस पर विश्वास ही नहीं होता। दूसरी ओर अंशी अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही होती है। उनके चेहरे पर कंफ्यूजन को देखकर अंशी पूछती है आप डाइवोर्स करने जा रहे हैं क्या? अब वो शॉक हो जाते हैं कि इसे कैसे पता चला। अब वो पूछते हैं कि तुम पापा के साथ रहना चाहती हो या माँ के पास? वो कहती है मुझे आप दोनों के साथ नहीं रहना है, मुझे बस अपने भाई के साथ रहना है। वो मुझे आप लोगों से बेहतर जानता है, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, किस चीज से मुझे डर लगता है, कितनी बार मैं बीमार पड़ी हूँ, मैं क्या फील करती हूँ, इन बातों का आप दोनों को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा भाई सब जानता है और उसने मेरा बहुत अच्छा ख्याल भी रखा था। कहकर अंशी उठकर चले जाती है। अब इन दोनों की कुछ समझ में नहीं आता कि ये किस भाई की बात कर रही है, हमारी तो एक ही बेटी है। अंशी देखती है कि शिफिन ने अब तक जो भी पजल्स कलेक्ट किए थे वो उन सबको बेचने जा रहा है। अंशी उसे रोक कर कहती है कि अगर पैसे चाहिए तो मैं दे सकती हूँ तुम्हें, तुमने इन्हें जमा करने में कितनी मेहनत लगाई है, इसे बेचो मत प्लीज। पर शिफिन देखो दोस्तों क्या कहता है कि मेरी बहन को रोज स्कूल जाने के लिए ना तुम्हारा इंतजार करना पड़ता है क्योंकि उसके पास स्कूटर नहीं है। इन पजल्स को बेचकर मैं उसके बर्थडे पर उसको एक नया स्कूटर दिलाना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं तब तक वो मेरे साथ होगी भी या फिर नहीं, इसलिए मैं इनको बेचकर उसकी मनपसंद कॉन्सर्ट का टिकट खरीदने जा रहा हूँ। और ये सुनकर अंशी शॉक हो जाती है कि शिफिन के दिल में बहन के लिए इतना प्यार। वो शर्मिंदा होती है कि उसने इतने अच्छे भाई को खो दिया।
फिलहाल शिफिन को एक आखिरी पजल कार्ड की जरूरत होती है और अगर वो मिल गया तो शिफिन मॉली के लिए एक नया स्कूटर जीत जाएगा। अगले दिन अंशी शिफिन की फ्रेंड को लेकर मॉल में जाती है और गेम्स एरेना में उस चिप्स पैकेट को ढूंढ लेती है जिसमें वो आखिरी कार्ड है। वो कार्ड निकालकर शिफिन को देती है और शिफिन स्कूटर जीत जाता है आखिरकार। अब वो स्कूटर लेकर अंशी के पास आता है। अंशी कहती है तुम्हें पता है तुम्हारे जैसा मेरा भी एक भाई था, मुझे तंग तो बहुत ज्यादा करता था लेकिन बहुत बढ़िया था, मेरा हमेशा ख्याल रखता था, लेकिन मैंने उसे कहीं खो दिया है, अब मुझे उसकी अहमियत समझ में आ रही है। फिर उसका मूड चेंज करने के लिए शिफिन उसे शिप रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और बताता है मेरे पेरेंट्स यहीं पर मेरे और मेरी बहन का बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। अंशी कहती है कि मेरा बर्थडे सितंबर 28 को है और उसी दिन मैंने अपने भाई को खो दिया था। अरे सितंबर 28 तो आज है, कहकर वो उस दिन की तरह फोन में कैंडल डिस्प्ले करता है और कहता है तुम कोई बर्थडे विश करो जल्दी। अंशी कहती है कि मेरा भाई जहाँ हो खुश रहे और वापस आ जाए। और दोस्तों इसके बाद होता है जादू। फिर शिफिन अंशी को घर छोड़कर चला जाता है। घर में अंशी की माँ के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। वो कहता है कि तुम्हारे भाई ने मुझे सब बता दिया है कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। वो तुम्हारा जितना ख्याल रखता था उससे कई ज्यादा ख्याल मैं और तुम्हारी माँ रखेंगे तुम्हारा, क्योंकि शिफिन अपने पापा के साथ चला गया है। अब यहाँ पर हम तीनों खुशी से रहेंगे। ये सुनकर अंशी तुरंत अपने कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ ना शिफिन होता है और ना ही उसकी कोई चीज। वो सच में पापा के साथ चला गया था, लेकिन हाँ वो अंशी के लिए इस कमरे को सजा कर गया था, वैसे ही जैसा अंशी हमेशा चाहती थी। उसने अंशी के लिए मैसेज लिखा होता है कि ठीक से सब्जियां वगैरह खा लेना और किसी पर भी हद से ज्यादा विश्वास मत करना, और हाँ लड़ना झगड़ना मत, क्योंकि उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। अंशी बहुत रोती है और फिर स्कूटर लेकर शिफिन की तलाश में निकलती है। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस दिन रेस्टोरेंट में शिफिन की माँ और उसके बॉयफ्रेंड ने शिफिन से पूछा था कि तुम अपनी माँ के साथ रहना चाहते हो या पापा के साथ। तब शिफिन ने कहा था कि माँ को तो आप मिल गए, मतलब माँ का बॉयफ्रेंड, लेकिन पापा तो अकेले है ना, इसलिए मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ ताकि उनका ख्याल रख पाऊँ। लेकिन हाँ आप दोनों अंशी का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि वो अभी बच्ची है, उसे तीखा पसंद है और वो कुंग-फू फैन भी है, बहुत बड़ी लड़ाकू लड़की भी है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। और ये सब सुनकर शिफिन की माँ रोने लग जाती है कि उसे भी अपनी बेटी के बारे में इतना कुछ नहीं पता जितना कि भाई को पता है। अब प्रेजेंट में अंशी रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, जहाँ ट्रैक के उस तरफ शिफिन खड़ा होता है। अंशी चिल्लाती है कि तुम कुछ भूल कर जा रहे हो। वो भी मुड़कर चिल्लाता है कि कुछ नहीं भूला, ये देखो स्कूल बैग भी ले लिया है मैंने। और तब अंशी कहती है कि अरे नहीं बुद्धू, तुम मुझे यहाँ भूल कर जा रहे थे। ये सुनकर शिफिन रो पड़ता है। रात के ठीक 12 बजते हैं और तब अंशी अपना फोन निकालकर जलते हुए कैंडल डिस्प्ले को खोलकर विश करती है।